संगीत दोस्त बना दुश्मन, नफरत की आग उर्फ डाको फारों से। और बेला पूरी एक गाँव है और यूपी के गरीचे लैला बनो लैला गरीचे लैला बनो तो तुम हमारे लिए बन के मजनू ये सबको दिखा दूंगा। गरीचे आखिर तुम्हें मैंने इतना मजबूर की, इसलिए तुमने मुझसे प्यार कर लिया और कहीं तरता से कोई अच्छी लड़की मिल गई, मुझे भूल तो नहीं जाओगे? नहीं जाने मन, तुमसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। कहते हैं कि हंसी चेहरे पे काली जुल्फ का मंजर सुहाना लगे। क्या? हंसी चेहरे पे काली जुल्फ का मंजर सुहाना लगे, नजर कातिल है तुम्हारी तो कयामत। हाय सुनो तो, अरे कहते हैं कि प्यार में नींद उड़ जाती है, कहते हैं कि प्यार में नींद उड़ जाती है। हाँ, तुम्हारे सर की कसम मुझे नींद नहीं आती है। से तुम सोती रहोगी सिर्फ। जाने मन, सुनो चलो यहाँ से चलते हैं। वो सामने पेड़ देख रही हो, वो पेड़, वहीं पे चलते हैं। उस सामने बैग में चदरा रखा है, चदरा बिछाएंगे, वहीं पे बैठ के कुछ बातें की जाएंगी। ओ लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे, लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे। आने वाले प्रेमी, आने वाले प्रेमी,
हाय रे दैया, मैं तो भूल ही गई। सामने वाली मेरे पापा इंतजार करते होंगे। मेरी ट्रेन आने वाली होगी, समय हो गया है। अब मैं चलता हूँ स्टेशन, उसके बाद में क्या कहा? लेकिन आज तुम मुझसे मिलने के वादा करो, अगली बार कब मिलोगे? और तुम्हें मालूम है कुछ? क्या? मैं ट्रेनिंग के वास्ते जा रहा हूँ। कौन सी ट्रेनिंग? कैसी ट्रेनिंग? पुलिस की ट्रेनिंग। पुलिस की ट्रेनिंग में जा रहा हूँ। जब मैं वर्दी में आऊंगा, तुम्हारे पास आऊंगा, तुमसे शादी रचाऊंगा, तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा, फिर हनीमून यहाँ नहीं मनाएंगे, दुबई चलेंगे। क्या कहा? अम्मी यार, छोटी छोटी बातों में ऐसे नाराज हो जाओगी तो मैं वहां कैसे रह पाऊंगा? ए जाने मन, आप तुम्हें छोड़ के जा रहे हो? ऐसा तो नहीं वहां परदेश में जाकर के मुझे भूल जाना करण। क्या बात? मैं वादा कर चुका हूँ, जीऊंगा तुम्हारे साथ और मरूंगा तुम्हारे साथ। करण, मेरा जी नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ के जाओ करण। और जाना ना नैन मिला के, और जाना ना नैन मिला के मेरी अखियों से नीलिया, चुरा के मुझे तेरी कसम है तेरी। तुझे रखूं मैं दिल में बसा के तुझे सबकी नजर से छुपा के मुझे तेरी कसम है तेरी कसम, मुझे तेरी कसम है तेरी कसम। इतना टाइम हो गया लेकिन मेरी बेटी अभी सैर करके वापस नहीं आई। बेटी का पापा, क्या बात है बेटी? क्या बात है तुम्हारी आंखों में? पापा, चाचू। चाचू? कौन चाचू? पापा, आपको नहीं मालूम, मुझे पिकनिक पे जा रही थी, ये चाचू कमलकांत सिंह, जिसको आप कह रहे थे कि तुम्हारे चाचू हैं। तो क्या हुआ बेटी? लेकिन वो इतने कमीने इंसान हैं, मुझे अकेली पाकर के वो मेरी इज्जत लूटना चाहते थे। कमलकांत! हाँ पापा। अरे टुकड़े खाकर पलने वाला कुत्ते! हाँ पापा। आज उसकी ये औकात। सच कहते हो? तुम आराम फरमाओ, वो कुत्ता आता होगा। लेकिन पापा, आज से आज अपनी हवेली पे कमलकांत की सूरत नहीं दिखानी चाहिए, समझ गए? मैं उसे देख लूंगा बेटी। हाँ, तुम घबराओ नहीं, जाओ। कमलकांत! नमस्कार नमस्कार। तुझे सर्व आई नहीं। तुझे सर्व आई नहीं। लगाते हुए अपने दिल में न सोचा और काम ऐसा तुझे आज तक मैं तुझे अपना दोस्त नहीं, छोटा भाई समझता रहा, और आज तेरी इतनी औकात बढ़ गई, इतनी नीचताई पे उतर आया कि मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करने की। इसका मतलब यहाँ आगे पहले लाख क्या बोला? वही तो बताने के लिए मैं आया था बलराज, अपनी बेटी को संभाल लो। क्या
तुम्हारी बेटी सरिता एक अनजान लड़के से मोहब्बत करती है। खामोश कमलकांत सिंह, हमारा मुंह बंद करने से कुछ फायदा नहीं है। हम एक राय देना चाहते हैं। अगर तुम्हारे मुख से कोई भी गलत शब्द निकला तो तुम्हारी जमीन, ये जो जुबान है, जुबान नोच कर जमीन पे डाल दूंगा। बलराज भूल रहे हो, हम आपके दोस्त हैं, कोई दुश्मन नहीं है। कहने का मतलब सरिता के कदम बहक चुके हैं। उससे पहले तुम्हारी नाक कटे, तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। अरे टुकड़े खाकर पलने वाले कुत्ते, आज तेरी ये औकात का नाम मतलब बलराज। खामोश। तुमसे कोई पैसे में और काहे में कम नहीं है। और रही बात औकात की, तो इसी औकात की वजह से तो तुम आज तक जिंदा हो, वरना मरी गे रहो बलराज। कमलकांत, मेरी कपाल के बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं तुझे काटूंगा। तुम धक्के मारकर क्या निकालोगे बलराज? मैं खुद यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अभी तक तुमने कमलकांत की दोस्ती देखा है, दुश्मनी नहीं। और आज के बाद दुश्मनी देखोगे, दुश्मनी। मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि एक दिन तुम खुद अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ करोगे। निकल जाओ, नहीं तो मेरा इलाका बदल जाएगा। मेरे धन से धनवान बनने वाले याद आया, एक मेरा दोस्त है जिसका नाम डाकू भैरव सिंह है। मैंने अच्छे से रईसों को चंद मिनट में भीख मांगने के लिए छोड़ दिया है। कमलकांत, अगर तू मेरे धन से धनवान बन गया है तो आज की रात मैं तुझे गली गली में भीख मांगने के लिए मजबूर कर दूंगा। कहो सरदार जी। तुम्हें मालूम होना चाहिए, हम लोगों को इस चंबल में रहते पूरे 40 साल हो गए हैं। वो भी किसकी वजह से और किसकी मर्जी से हम इस चंबल में रह रहे हैं। किसकी मर्जी से? तुम्हें मालूम होना चाहिए, हमारा एक दोस्त है जिसका नाम है ठाकुर बलराज। ठाकुर बलराज सिंह हर महीने में, हर हफ्ते में मुझे मुखबरी दिया करता था, लेकिन इस बार पूरे 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई मुखबरी लेके हम उसका इंतजार करते। उसके बाद दोस्त बनाइए, दोस्त बनाइए, आपसे बढ़ के कोई नहीं आए। क्या खबर लाए हो और कुछ बताओ मुझे, आपकी बात पे बुरा। बलराज सिंह 2 महीने के बाद आए हो। मेरे दोस्त, जय चंपल, जय काली। हाँ, मैं किसी काम से विदेश चला गया था। विदेश चले गए? आज तुम्हारे लिए एक ऐसी मुखबरी लेके आया हूं कि शायद जिंदगी में दोबारा डाका डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि उसके पास लाखों नहीं करोड़ों की दौलत है। क्या? करोड़ों की दौलत? करोड़ों की दौलत है। कानो महाजन है जो पैसे में बढ़ गया है। उसका नाम ठाकुर कमलकांत सिंह। उसका 40 है। अगर आज की रात चूक गए तो वो सारी दौलत एक दूसरे काम में, यानी बिजनेस के काम में लगा देगा। ना ठाकुर, वो पैसा हम कहीं नहीं जाने देंगे। हम तुमसे वादा करते हैं
आज रात 12 बजे से पहले हम उसकी तिजोरी खाली करके उसे कंगाल आज के 18 साल पहले मैंने जिस लड़के को पाया था, आज उसे मैंने वो फौलाद बना दिया है। जिस गांव से गुजर जाता है, गांव का किसी माँ का बच्चा रोता है तो उसकी माँ क्या कहती है? बेटा चुप हो जाओ वरना काले जाओ। मेरे बेटे काली सिंह को मेरे पास हाजिर करो। देखो सामने से काली आ रहा है बेटा। काली सिंह है मेरा नाम, काली सिंह है मेरा। जमाना काट जाता है। आरा चलो फुफकार कर ऐसे जहरीला। बापू बड़ी हैरत में हूं। आया बड़ी हैरत में हूं। सन्नाटा कबीले में छाया। फरमाइए बापू मुझे क्या है? आपसे कुछ कहना चाहता हूं बापू। और क्या बोलूं? और बापू तेरी गुफ्तार पे जाने दूंगा अकेला, और मैं तुझको नहीं, तू मेरा लाल है तो पहला काम तुझे सौंप रहा हूँ। किसकी मौत आ गई है? मुझे नहीं मालूम है। कमल कान सिंह पैसे में बहुत बढ़ गया है। क्या कहा ठाकुर कमल कान सिंह? इसलिए जा, आज ही रात में उसे कंगाल अरे आप कहें तो बहती हुई धारा का रुख बदल दूं। और क्या कहा वो ठाकुर कमल कान सिंह? आज रात तो साले की तिजोरी। बेटा हम लोग जिसे लूटते हैं ऐसे नहीं बापू, पहले उसे आगाह कर देते, उसके बाद में उसे लूटते हैं। कहने का मतलब भी सही है। अरे दुश्मन के ऊपर वार करो तो दुश्मन निहत्था नहीं होना चाहिए, क्योंकि निहत्थे पे वार क्षत्रिय और मर्द नहीं करते हैं। इसलिए कागज और कलम मंगवाया जाए। एक कागज और कलम लाओ। साला
ठाकुर कमलकांत सिंह, तुम्हें दुश्मनी का नमस्कार। आज रात 12 बजे तुम्हारे वहां डाका पड़ेगा। अपनी और अपनी तिजोरी के माल की हिफाजत के लिए चाहे जितनी पुलिस लगाना चाहते हो लगा लो। जब मैं आऊंगा मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हारा जानी दुश्मन डाकू काली सिंह। पहाड़, एक काम तुम्हें और करना है। ये खत लेकर हवेली तुम जाओगे। पहाड़ी, हमारे हुक्म का नाफरमान करना तुम जानते हो। अगर ज्यादा जिद्दी करते हो तो हमारे घर पहले फोन करवाई दो। कुछ भेजना है, बहुत पैसे भेज देंगी। भैया फोन करवाई दो हमारे घर। हमारी मेहनत कहते सब चिड़िया बिछे साले जाते जाते अशुभ बोल रहे हो। बात वो नहीं है भैया, साले जाने वाले रईस है। हाँ, पैसा तो लुटी भाई गरीबा संग ना जाने कितना सोना चांदी लाएंगे। सब पुरानी बात है, नवाई नवा पहिरई। माँ भवानी तेरी रक्षा करेगी। जाओ कापू, देर करने का वक्त नहीं है काली बेटा। घोड़ों को पानी पिलाया जाए, घोड़ों पे जीन कसो। पहाड़ी जाने का इंतजार करो, उसके बाद में प्लान जो है वही होगा।